हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा हम बात स्टार्ट करेंगे आज एक नए चैप्टर की, बल्कि एक छोड़ो दो चैप्टर की। मुझे बेटा बात करनी है लेजर एंड ट्रायल बैलेंस की। बेटा लेजर एंड ट्रायल बैलेंस आपके लिए नए वर्ड हैं, अभी समझने की कोशिश करेंगे। मैंने वेरी फर्स्ट क्लास में बेटा शायद इन वर्ड की चर्चा की हुई है हल्की सी। ठीक है जी, मैं बताता हूं बेटा हम क्या करने वाले हैं। बाबू अभी तक ना हमने अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग सीख ली है कि कैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं, कहाँ रिकॉर्ड होती हैं। बाबू हम जर्नल एंट्री बनाकर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। सारी जर्नल एंट्री पे पीएचडी कर ली हमने। अब हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, इन ट्रांजैक्शन का क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। यानी कि बेटा अब हम इन्हें क्लासीफाई करेंगे अलग अलग हेड में। आप खुद सोचो, मैंने ट्रांजैक्शन करी कैश टू कैपिटल, मैंने ट्रांजैक्शन करी परचेज टू कैश, मैंने ट्रांजैक्शन करी कैश टू सेल्स, मैंने ट्रांजैक्शन करी परचेज टू मोहन, शाम टू सेल्स, बेटा बैंक बैलेंस टू कैश बैलेंस, कैश टू बैंक, ड्राइंग्स टू कैश, ड्राइंग टू बैंक, पता नहीं कितनी ट्रांजैक्शन मैंने करी। बेटा रिकॉर्डिंग हमेशा जर्नल एंट्री के थ्रू की जाती है, हमने रिकॉर्डिंग सीखी। अब बेटा मैं इन सारी ट्रांजैक्शन को क्लासीफाई करना सीख रहा हूं। क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन होता है बेसिकली बेटा कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन एक जगह पर, बैंक से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन एक जगह पर, परचेज से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन एक जगह पर, सेल्स से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन एक जगह पर। मैं क्या कर रहा हूं बेटा, इतनी सारी ट्रांजैक्शन जो अलग अलग थी बेटा, मैं अब उनका क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट करूं। ये होता कहां पर है बेटा? ये क्लासिफिकेशन हमेशा लेजर में होता है बेटा, ठीक है ना। लेजर होता ही बेटा क्लासिफिकेशन के लिए। और इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, इसके बाद हम समराइजेशन करेंगे बेटा। और समराइजेशन हम करेंगे बेटा ट्रायल बैलेंस से सीखेंगे कैसे समरी बनाई जाती है अकाउंट्स की। वरना मैं सोचूं बेटा, एक रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी सोचो जहां एक दिन की लाखों ट्रांजैक्शन हैं, एक एक दिन में बेटा हजारों बार परचेज होती है, लाखों बार सेल होती है बेटा। कभी वेजेस जा रही है किसी की, कभी किसी की सैलरी जा रही है, कभी स्टेशनरी आ रही है, कभी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, पता नहीं कितनी ट्रांजैक्शन एक दिन की। तो वो क्या करते होंगे, 1,00,000 जर्नल एंट्री एक सिंगल डे में पास करते होंगे। सर अगर मैं आपको दे दूं ये 1,00,000 जर्नल एंट्री, आपको पूछूं बताना जी प्रॉफिट हुआ या लॉस, आप बता पाओगे या मैं बता पाऊंगा? 1,00,000 ट्रांजैक्शन एक दिन की देखकर नहीं बता सकते। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता बेटा इतने बड़े अकाउंट्स को मुझे समरी फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए? मुझे ये जानने की कोशिश करना चाहिए कि इतनी सारी ट्रांजैक्शन से निकला क्या, प्रॉफिट आया, लॉस आया, मेरी कितनी एसेट हो चुकी है, कितनी लायबिलिटी हो चुकी है, मैं कहां स्टैंड करता हूं। तो बेटा समरी के लिए मैं ट्रायल बैलेंस की तरफ जाता हूं। और इसके बाद एक और चीज होती है फाइनल अकाउंट्स, ये हमारे फाइनल का सिलेबस है, ठीक है ना। हाफ ईयरली तक हम बेटा ट्रायल बैलेंस तक ही रहेंगे, ठीक है ना बेटा। लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ये भी बहुत अच्छी समरी है, इससे भी बहुत सारी पिक्चर क्लियर होती है कि अकाउंट्स में चल क्या रहा है, ठीक है जी। तो बेटा आज मैं क्या करूंगा, इन दोनों चैप्टर को साथ साथ चलाने की कोशिश करूंगा। और है बहुत ज्यादा आसान, मुश्किल कुछ बात नहीं, ठीक है ना। लेजर को हम प्यार से बेटा पोस्टिंग भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको प्यार से पोस्टिंग भी बोलते हैं, बोल सकते हो, लेकिन टेक्निकल वर्ड इज लेजर। हम लेजर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। क्या करते हैं हम लेजर में, एक थ्योरी का पॉइंट लिख देता हूं। ऑल्दो मैं समझाऊंगा कुछ नहीं बेटा, आगे बढ़ूंगा, फिर किसी दिन समझाऊंगा 2 से 3 दिन के बाद जब प्रैक्टिकल आपको आ जाएगा, ठीक है जी। मैं थ्योरी का पॉइंट लिख देता हूं, लो मेरे साथ साथ लिखना शुरू करो। आप ये भी नोट करना और मेरे साथ साथ लिखना शुरू करो।
लो प्यारे बच्चों, नोट करो आप इसको। बेटा एक बात सुनना, मैंने यहां पर लिखा है कि लेजर में हम करते क्या हैं। मैं स्टेटमेंट नहीं पढ़ रहा, लेकिन हाँ मैं एक बात बोलूं बेटा, लेजर सिर्फ जर्नल एंट्री का क्लासिफिकेशन। इतनी सारी हौच पौच हुई हुई जर्नल एंट्री को बेटा कुछ समझा नहीं सकती, ठीक है ना। अगर मैं आपके हाथ में 10 पेज की भी जर्नल एंट्री रख दूं ना, तो आप कभी बता नहीं सकते इनसे क्या हुआ होगा, प्रॉफिट आया होगा, लॉसेस आए होंगे, क्या कैश बैलेंस है, कुछ नहीं बता सकते आप। बेटा लेजर का मतलब है एक अकाउंट से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन को एक जगह पर लिखना। मैं दोबारा बताऊंगा जरूर इस स्टेटमेंट का मतलब कि मैंने क्या लिखा है, लेकिन मुझे 2 दिन दे दो, ठीक है। पहले मैं लेजर प्रैक्टिकली सिखा दूं, फिर जरूर पढ़ूंगा इस स्टेटमेंट को आपके साथ साथ। और हो सकता है बेटा मुझे पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, आप बता दो कि हाँ जी इसका मतलब तो बिल्कुल क्लियर हो गया। तो प्यारे बच्चों लेजर बनते कैसे हैं आप सब मेरी तरफ देख रहे हैं। आज चैप्टर की शुरुआत है, जब एक्सपर्ट हो जाओगे तो बेटा मत देखना मेरी तरफ, अभी समझ लो मुझसे। बेटा मैं एक सिंपल सी ट्रांजैक्शन लेता हूं, उसकी जर्नल एंट्री करता हूं और फिर बेटा बताता हूं आपको लेजर कैसे बनते हैं। मैं आपको बोलूं बेटा किसी बिजनेस में एक ही जर्नल एंट्री हुई, गुड्स बेच दिए गए, सोल्ड गुड्स ₹50,000। आज बेटा बिजनेस में 50,000 रुपए के गुड्स बेच दिए, एंट्री क्या होनी चाहिए? सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट कर दो, सेल्स को क्रेडिट। और बेटा गुड्स बेचने पर यहां पर कैश आया होगा, तो बेटा कैश के ऊपर रियल अकाउंट के रूल लगते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश आ रहा है तो डेबिट कर दो और जा रहा है तो बेटा क्रेडिट कर दो। तो बेटा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट अमाउंटेड टू ₹50,000। क्या ये जर्नल एंट्री हुई होगी? बिल्कुल यही जर्नल एंट्री हुई होगी। तो बेटा अब बनाने शुरू करने हैं लेजर, ठीक है, अकाउंट बनाने शुरू करने हैं, पोस्टिंग करनी स्टार्ट करनी है। कैसे बनते हैं सुनेंगे। बेटा जितने भी अकाउंट का यूज होगा सबका बेटा एक स्पेसिफिक अकाउंट बनाना है। जर्नल एंट्री ऐसा थोड़ी है एक ही हुई होगी बिजनेस में, मैंने एग्जांपल एक का लिया, 50, 100, 20 कितनी भी जर्नल एंट्री हो सकती है। अब बेटा हो सकता है जर्नल एंट्री में अलग अलग 20 अकाउंट का यूज हुआ हो। यहाँ कैश अकाउंट का यूज हुआ है, सेल अकाउंट का, परचेज का हो सकता है, परचेज रिटर्न हो सकती है, सेल्स रिटर्न हो सकती है, ड्रॉइंग्स हो सकती है, बैंक हो सकता है, कैपिटल हो सकती है, पता नहीं कितनी सारी हो सकती है। बेटा जितने भी अकाउंट का यूज होगा इनका मैं एक अलग स्पेसिफिक अकाउंट बनाऊंगा। आपको बता देता हूं लेजर आपके लिए कोई नई टर्म नहीं है बेटा। लेजर बनाना मतलब टी शेप अकाउंट्स बनाना। और आपने बेटा आपने अकाउंटिंग इक्वेशन के टाइम पर मेरे साथ साथ टी शेप अकाउंट बनाए हैं। देख लो बेटा दिखने में ये एक बड़े टी की तरह होता है और कुछ नहीं होता, इसे हम प्यार से टी शेप अकाउंट बोलते हैं। देख लो बेटा ये एक बड़े टी की तरह है। बाबू कोई भी अकाउंट होता है उसकी हमेशा 2 साइड होती हैं, दिखाई दे रही हैं बेटा 2 साइड। बाबू जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है इसको हम प्यार से बोलते हैं डेबिट साइड और डिनोट करते हैं DR से। और बेटा राइट हैंड साइड जो होती है बेटा इसको हम बोलते हैं क्रेडिट साइड और डिनोट करते हैं CR से। कोई दिक्कत तो नहीं, टी शेप अकाउंटिंग के टाइम पर भी मैंने यही बोला था, ठीक है ना। बाबू किसी भी अकाउंट में 8 कॉलम बनते हैं, याद है आपको ये बात मैं बोल चुका हूं। डेबिट साइड में भी 4 कॉलम बनाते हैं और क्रेडिट साइड में भी हम 4 कॉलम बनाएंगे, ठीक है जी। बेटा पहला कॉलम हमेशा रहेगा दोनों ही तरफ डेट का, फिर बेटा पर्टिकुलर्स का, सॉरी बेटा फिर थर्ड कॉलम वुड बी ऑफ JF जर्नल फोलियो और बेटा फोर्थ कॉलम इज ऑफ अमाउंट। यानी कि बेटा दोनों तरफ यही 4 कॉलम होंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो एंड अमाउंट, ठीक है। और ऐसे ही बेटा राइट हैंड साइड डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो एंड बेटा अमाउंट्स। जनरल फोलियो का हमारे लिए कोई इस्तेमाल नहीं है, ये हमारे लिए बिल्कुल यूजलेस है, ठीक है जी। तो बेटा मैं बना क्या रहा हूं, मैं बना रहा हूं कैश अकाउंट, मैं बना रहा हूं बेटा कैश अकाउंट, यानी कि कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन को मुझे इसी अकाउंट में लिखना है।
जितने भी अकाउंट जर्नल एंट्री में यूज होंगे सबका एक अलग स्पेसिफिक अकाउंट बनेगा बेटा, और उससे रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन एक ही जगह पर लिखनी है। या मैंने अभी एक एंट्री लिया, धीरे धीरे बहुत सारी एंट्री लूंगा। लो प्यारे बच्चों, अब पहली बार हम क्या कर रहे हैं, लेजर बनाना सीख रहे हैं, पोस्टिंग करना सीख रहे हैं। मैं कैश अकाउंट बना रहा हूं, सब मेरी तरफ देखेंगे बहुत आराम से। बाबू, डेट का कॉलम डेट के लिए ही इस्तेमाल होगा। मैंने अभी डेट नहीं ली तो डेट का कॉलम मैं अभी यूज नहीं करूंगा। जनरल फॉलियो का कॉलम आपके लिए अभी यूजलेस है, इसको भूल जाओ। ठीक है जी, अब बाकी की बात करते हैं। प्यारे बच्चों, पोस्टिंग का पहला रूल है, आराम से सीख लेना। देखो क्या है बेटा, कैश अकाउंट डेबिट हो रखा है, कैश अकाउंट डेबिट हो रखा है, तो यानी कि बेटा इसकी पोस्टिंग डेबिट साइड ही होगी। डेबिट साइड क्या होती है किसी भी अकाउंट में, लेफ्ट हैंड साइड को हम बोलते हैं डेबिट साइड। पोस्टिंग कहां पर होगी बेटा, डेबिट साइड ही होगी, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट हो रखा है तो डेबिट साइड पोस्टिंग करेंगे। लेकिन जब भी पोस्टिंग करेंगे नाम हमेशा सामने वाली साइड का लिखेंगे। कैश अकाउंट के सामने वाली साइड क्या है बेटा, टू सेल्स अकाउंट। नाम हमेशा सामने वाली साइड का लिखेंगे। ठीक है जी, नाम लिखेंगे सामने वाली साइड का, तो लिखूंगा बेटा मैं टू सेल्स अकाउंट। पर्टिकुलर्स में हमेशा सामने वाली साइड का नाम लिखा जाएगा। सुन लो, कैश अकाउंट डेबिट हो रखा था बेटा, पोस्टिंग कहां पर होगी, डेबिट साइड ही होगी, डेबिट साइड ही होगी बेटा। ठीक है ना। लेकिन जब नाम लिखने लगोगे किसी भी अकाउंट में उसका खुद का नाम नहीं आता, कसम खा लो। कैश अकाउंट में कैश का नाम नहीं आएगा, सेल्स अकाउंट में सेल का नाम नहीं आएगा, परचेज में परचेज का नाम नहीं आएगा। किसी भी अकाउंट में उसका खुद का नाम कभी नहीं आता। हमेशा जो नाम आता है वो सामने वाली साइड का आता है। तो बेटा सामने वाली साइड मेरे पास क्या है, सेल्स है, तो क्या लिखूंगा मैं, टू सेल्स अकाउंट। रही बात अमाउंट की, अमाउंट कौन सी लिखनी है, आप कह रहे हो क्या फर्क पड़ेगा, दोनों 50,000 है। अभी फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ी देर बाद फर्क नजर आएगा। लेकिन आपको सोचना मेरे तरीके से ही है, अमाउंट हमेशा इधर सामने वाली लिखेंगे जो डेबिट साइड के सामने लिखी है। अमाउंट ये वाली लिखनी है बेटा, साइड का नाम ये वाला, और बेटा अमाउंट बिल्कुल इसके सामने वाली। तो प्यारे बच्चों मैंने लिखा टू सेल्स अकाउंट 50,000 रुपए, कोई दिक्कत तो नहीं। और कोई एंट्री है, बिल्कुल कोई एंट्री नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, एक ही एंट्री है। क्या ये अकाउंट बंद करें बेटा, बिल्कुल बंद करें। जब भी कोई अकाउंट हम बनाएंगे सारी एंट्री कर देने के बाद हमेशा अकाउंट का क्लोजर करेंगे। और अकाउंट का क्लोजर कैसे किया जाता है ये सीख लो बेटा। अकाउंट में एक टर्म इस्तेमाल होती है, मैं पहले भी बता चुका हूं बेटा, इसे हम बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। इसे हम बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। जब मैं सारी ट्रांजैक्शन कर देता हूं तो मैं अकाउंट क्लोज करता हूं, और अकाउंट क्लोज करते टाइम मैं बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट करता हूं। बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट का क्या मतलब होता है बेटा, दोनों साइड का टोटल कर लो, अकाउंट की दोनों साइड का टोटल कर लो, डेबिट साइड का भी टोटल कर लो, क्रेडिट साइड का भी टोटल कर लो। मेरे पास तो है ही नहीं कुछ टोटल करने लायक क्रेडिट साइड में। एंड हाईएस्ट टोटल वुड बी प्लेस्ड ऑन बोथ साइड। हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ लिख लो बेटा। यहां पर इस साइड का टोटल है डेबिट साइड का 50,000, क्रेडिट साइड का 0। हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ लिख दो, हाईएस्ट टोटल वुड बी 50,000। तो मैं क्या कर रहा हूं, अकाउंट की बैलेंसिंग कर रहा हूं। तो मैंने क्या करा बेटा, मैंने लिख दिया है हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ। हाईएस्ट टोटल इज 50,000 मैंने बेटा प्लेस कर दिया। ठीक है, मुझे दिखाई दे रहा है बेटा यहां तो 50,000 ही है, 50,000 ही टोटल है, यहां कुछ भी नहीं है, मैंने टोटल में 50,000 लिख दिया। दैट मीन्स मेरा यहां पर बैलेंस आ गया 50,000। दैट मीन्स मेरा यहां पर बैलेंस आ गया 50,000। अब सुन लो बेटा, जब भी डेबिट साइड कोई भी चीज पोस्ट करोगे हमेशा स्टार्ट करोगे विद द वर्ड टू। कुछ भी लिखूंगा बेटा डेबिट साइड में हमेशा पहले टू वर्ड लिखूंगा। ठीक है जी। अब क्रेडिट साइड में बैलेंस आया, अगर क्रेडिट साइड में लिखना पड़े तो किससे स्टार्ट करते हैं, क्रेडिट साइड का रूल है बेटा, क्रेडिट साइड को स्टार्ट किया जाता है विद द वर्ड बाय। क्रेडिट साइड को किससे स्टार्ट किया जाता है, विद द वर्ड बाय। अब मैं क्या लिखूंगा बेटा, बाबू सारे अकाउंट क्लोज हो चुके हैं, कोई और एंट्री नहीं थी बेटा। लेट सपोज मेरे एग्जांपल में कोई और एंट्री नहीं थी,
तो क्या करूं बेटा, अब मेरा क्रेडिट साइड में बैलेंस निकल कर आ रहा है, बिकॉज डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, मेरा क्रेडिट साइड में बैलेंस निकल कर आ रहा है। मैं लिखूंगा कैसे, बाय बैलेंस CD, मतलब बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सुन लो बेटा, जब भी अकाउंट्स में डेबिट साइड ज्यादा होगी क्रेडिट साइड से, जब भी अकाउंट में डेबिट साइड, मेरे यहां पर यही था बेटा, डेबिट साइड का टोटल 50,000, क्रेडिट साइड में 0 था, मैंने हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ लिखा, बैलेंस निकाल दिया, और बैलेंस को लिखते हैं हम बेटा बैलेंस कैरिड डाउन। टू साइड आता तो लिखता टू बैलेंस कैरिड डाउन, बाय साइड आया तो लिखा मैंने बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है प्यारे बच्चों, जब भी डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, मैं इसको बोलता हूं डेबिट बैलेंस आया। आप तो सोच रहे होंगे लिखा क्रेडिट साइड है, बेटा लिखा जिस मर्जी साइड है, बैलेंस ये डेबिट है बेटा। कैसे डेबिट है सुन लो, कुछ लोग बेटा इसको लेजर को यहीं छोड़ देते हैं, पर हम यहीं नहीं छोड़ेंगे इसको, हम क्या करेंगे, एक और काम करके दिखाएंगे। सुन लो प्यारे बच्चों, जैसे ही बैलेंस कैरिड डाउन आया बाय साइड, हमेशा उसको टू साइड उतारना मत भूलना। हम क्या लिखेंगे बेटा, ये बैलेंस आया बाय साइड, हमने लिखा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ऐसे इसको लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 रुपए। मैं ऐसा क्यों करवा रहा हूं समझाता हूं आपको। मान लो बेटा ये ट्रांजैक्शन हुई थी 30 जनवरी 21 को, 30 जनवरी 21 को मैंने डेट भी लिख दी बेटा, ठीक है ना, एक ही ट्रांजैक्शन हुई पूरे साल में मेरे बिजनेस में, 30 जनवरी को ये ट्रांजैक्शन हुई, ठीक है जी। आज साल खत्म हो गया है बेटा, 31 मार्च है, मैं क्या कर रहा हूं, लेजर बना रहा हूं अपने बेटा। जब मैं लेजर बना रहा हूं साल के आखिरी दिन, तो मैंने ये बताया कि साल के आखिरी दिन 31 मार्च 2021 को मेरे बिजनेस में कैश पड़ा हुआ है 50,000 रुपए, मेरे बिजनेस में कैश पड़ा हुआ है 50,000 रुपए। मैंने ये दिखाने की कोशिश करी बेटा। अब मेरा अगले दिन से नया साल शुरू होना है, तो मैं ये दिखाऊंगा कि यही बैलेंस 1 अप्रैल को भी आ रहा है। मैं ये दिखा रहा हूं कि 1 अप्रैल को भी यही बैलेंस पड़ा हुआ है 50,000 रुपए। क्या मैंने इसको डेबिट साइड लिखा? बिल्कुल डेबिट साइड लिखा, यही तो डेबिट बैलेंस है। लोगों को पता लगता है, क्या लगता है कि क्रेडिट साइड में 50,000 रुपए है। बेटा डेबिट बैलेंस आता ही क्रेडिट साइड है, और आता ही क्रेडिट बैलेंस डेबिट साइड में। जब भी डेबिट साइड बड़ी होगी क्रेडिट साइड से, तो जो बैलेंस आएगा उसका नाम डेबिट बैलेंस है, चाहे ये क्रेडिट साइड लिखा जाता है, ठीक है ना। और जब भी आप ब्रॉट डाउन करोगे हमेशा ये डेबिट साइड में ही आ जाएगा, ठीक है जी। अभी मेरे को हो सकता है क्लैरिटी ना आई हो, जब मैं इसको 50 बार बना दूंगा तो आपको लगेगा क्या है, कुछ भी नहीं है। अभी मेरे साथ साथ आप सेल अकाउंट भी बनाओ, टेंशन मत लो, ठीक है जी। बाबू मैंने क्या बोला, एक जर्नल एंट्री में जितने भी अकाउंट आएंगे सबका एक अकाउंट स्पेसिफिक बनेगा, टी शेप अकाउंट, ठीक है जी। तो मैं सेल्स अकाउंट बनाना शुरू कर रहा हूं, और मेरे सारे प्यारे बच्चे मेरी तरफ देख रहे हैं, कोई पेन का यूज नहीं हो रहा, ठीक है जी। चलो जी बात करते हैं सेल्स अकाउंट की। मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी टी शेप अकाउंट में 2 साइड होते हैं, फटाफट से बताओ। लेफ्ट हैंड साइड वुड बी डेबिट साइड, जिसको हम डिनोट करते हैं DR से, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, बीच में नहीं है, हाँ जी। और बेटा राइट हैंड साइड वुड बी क्रेडिट साइड, जिसको हम डिनोट करते हैं CR से। बेटा लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 कॉलम बनेंगे, और राइट हैंड साइड में भी कितने कॉलम बनेंगे, 4 कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम डेट, दूसरा पर्टिकुलर, तीसरा JF और चौथा अमाउंट, ऐसा ही है। चौथा कॉलम अमाउंट का है, थर्ड वन JF का है, फिर पर्टिकुलर और फिर डेट, ठीक है जी। ये देखो डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो एंड अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो एंड अमाउंट। लो मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से बताओ, इतनी बात में तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़े आगे। बाबू हम बनाने जा रहे हैं सेल्स अकाउंट, यहां देखो मेरे प्यारे बच्चों, बनाने जा रहे हैं सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट किस साइड लिखा है, क्रेडिट साइड, यानी कि पोस्टिंग कहां पर होगी, क्रेडिट साइड में होगी, क्रेडिट साइड में होगी। क्या सेल्स अकाउंट में सेल्स का नाम लिखा जाता है? नहीं। किसका नाम लिखा जाता है? हमेशा
सामने वाली साइड का, यानी कि बेटा हम नाम किसका लिखेंगे, कैश अकाउंट का। बेटा इस साइड पोस्टिंग करनी है, कैश अकाउंट का नाम लिखना है, लेकिन बेटा पहला वर्ड क्या होगा। अरे यार तुम तो इंटेलिजेंट हो, मैं ऐसे ही लगा पड़ा हूं मत्था बच्ची करने में। लो जी, बाय कैश अकाउंट, और अमाउंट कौन सी लिखो, कैश के सामने वाली या सेल के सामने वाली, सेल्स के सामने वाली, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। लो अरे तुम तो सीख गए, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। अब मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। सबसे पहले हमें अकाउंट क्लोज करना है क्योंकि कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है, और उसके बाद हमें सोचना है बैलेंसिंग कैसे होगी। बैलेंसिंग के लिए हम क्या करते हैं, हाईएस्ट टोटल बी ऑन अ बोथ साइड, ठीक है ना बेटा। क्रेडिट डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड के टोटल में से जो ज्यादा होगा वो दोनों तरफ लिख दो। यहां पर बेटा डेबिट साइड का टोटल 0, क्रेडिट साइड का टोटल 50,000, तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ लिख रहा हूं। लो जी, मैंने लिख दिया बेटा हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ। बाबू यहां पर क्या हो रहा है, डेबिट साइड इज लेस देन क्रेडिट साइड, मेरी क्रेडिट साइड बड़ी है, जो बैलेंस आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट बैलेंस आएगा। किसी के दिमाग में ये हो सकता है कि बैलेंस तो डेबिट साइड निकल रहा है, भाई क्रेडिट बैलेंस निकलता ही डेबिट साइड है, इसमें कोई चूकने वाली, सरप्राइज होने वाली बात नहीं है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो बैलेंस मेरा इस साइड आ रहा है कितने रुपए, 50,000, जो इस साइड बैलेंस आ रहा है किस नाम से लिखूं, टू बैलेंस कैरेड डाउन, सीडी, प्यार से सीडी बोलेंगे, टू बैलेंस कैरेड डाउन, प्यार से बोलेंगे सीडी, और इसको ब्रॉट डाउन किस साइड करेंगे, क्रेडिट साइड। देखो क्रेडिट बैलेंस आ रहा था ना, ये ऑटोमेटिकली क्रेडिट साइड ही पहुंचेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। वैसे आपको बता रहा हूं, यहां पर मैं एक बात आपको गलत पढ़ा रहा हूं, करूंगा क्लैरिफाई 5 दिन बाद, आज नहीं कर सकता। जैसे पढ़ा रहा हूं चुपचाप पढ़ते जाओ, ठीक है ना। बाद में एक बात बतानी होगी आपको, हर चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है जी। तो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, ले जाओ इसको क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस, अब क्या लिखूं, बीडी, बीडी मतलब ब्रॉट डाउन। लो प्यारे बच्चों समझ आई बात, क्लियर हुई बात। करेंगे अब मेरे साथ साथ और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन करेंगे बहुत अच्छे से। तो प्यारे बच्चों अभी देखो हमने एक जर्नल एंट्री से पोस्टिंग करनी सीखी, एक में थोड़ी मजा आएगा, सही मायने में मजा आना शुरू होगा जब ट्रांजैक्शन 2 होंगी, 3 होंगी, 4 होंगी, 5 होंगी। तो बेटा एक काम करते हैं, ट्रांजैक्शन थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं और फिर पोस्टिंग करके देखते हैं। तो बेटा अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं पोस्टिंग कर रहा हूं, चलो 3 ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग करते हैं, अभी ज्यादा नहीं बढ़ाते एकदम से, ठीक है जी। मैं ये बात पक्की बोल रहा हूं, मुझे 20-20 जर्नल एंट्री की इकट्ठे पोस्टिंग करानी है, आज ही बता रहा हूं ये बात। जिस दिन 20 की करनी आ जाएगी उस दिन चैप्टर खत्म हो जाएगा, मेरे लिए तो खत्म हो गया चैप्टर, मुझे तो और कुछ बताना ही नहीं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। लो अभी हम एक काम करते हैं बेटा, 3 जर्नल एंट्री की पोस्टिंग सीखते हैं। पहली ट्रांजैक्शन सोल्ड गुड्स, जिसकी अभी करी है पोस्टिंग, अमाउंटेड टू ₹1 लाख, परचेज्ड गुड्स अमाउंटेड टू ₹80,000, और बेटा डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹10,000, ठीक है। सबसे पहला काम हमें क्या करना है बेटा, डायरेक्टली पोस्टिंग अभी आपसे नहीं होगी, सबसे पहले जर्नल एंट्री। लो प्यारे बच्चों बस आप लिखना बंद, लिखेंगे बेटा बाद में लिखेंगे, सबसे पहले जर्नल एंट्री करेंगे। आप मुझसे पोस्टिंग करानी सीख लो या आप मुझे सिखा दो, ठीक है प्यारे बच्चों। मैं एक काम करता हूं, पोस्टिंग के टाइम पे बोलना बंद कर दूंगा, मैं आपसे पूछूंगा कैसे होगी पोस्टिंग। बेटा जर्नल एंट्री करते हैं पहली ट्रांजैक्शन की, क्या एंट्री होनी चाहिए, कैश टू सेल्स। लो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बेटा हम फॉर्मेट और नरेशन दोनों भूल चुके हैं फिलहाल, मैं बहुत तेजी से कर रहा हूं, आप पेपर में ऐसी कोई गड़बड़ करोगे नहीं, अभी आप रफ में तो आप भी ऐसे ही कर लेना, ठीक है। दूसरी जर्नल एंट्री परचेज टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अमाउंटेड टू ₹80,000, और बेटा जब हम बैंक में कैश जमा कराएंगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा लेकिन जेब से कैश चला जाएगा। तो बेटा जब बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट
और बेटा जब कैश जेब से जाएगा आपको पता ही है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो जा रहा है बेटा क्रेडिट कर दो। लो प्यारे बच्चों, मैंने ये 3 जर्नल एंट्री करी, जर्नलाइज कर दिया अपनी ट्रांजैक्शन को। अब बेटा पोस्टिंग करनी है और मैंने क्या बोला, मैं क्या करूंगा, हर अकाउंट बनाऊंगा जो भी जर्नल एंट्री में यूज हुआ है। यानी कि कैलकुलेट करें टोटल नंबर ऑफ अकाउंट कितने बनेंगे। एक अकाउंट बनेगा कैश का, दूसरा सेल्स, तीसरा परचेज। कैश अकाउंट पहले ही बन चुका है, ये एंट्री उसी अकाउंट में पोस्ट होगी। 1 2 3 ये अकाउंट बन चुका है, 4 ये बन चुका है, यानी कि टोटल 4 अकाउंट बनेंगे। समझ आया? और ऐसे होगा 20-20 भी बनेंगे किसी किसी क्वेश्चन में। करने का तरीका सबका सेम है, मतलब मुश्किल बात तो है ही नहीं। लो प्यारे बच्चों, तो एक काम करेंगे, अकाउंट थोड़े छोटे छोटे बनाना, क्योंकि मुझे पता है कैश में 3 बार पोस्टिंग होनी है, 1 2 3। तो कैश को मैं थोड़ा बड़ा बना लेता हूं, बाकी सब छोटे छोटे बनाऊंगा। लो प्यारे बच्चों, आप एक काम कर रहे हो, फटाफट से जर्नल एंट्री बना रहे हो, मैं इतने फॉर्मेट रेडी करता हूं। आप बेटा ये जर्नल एंट्री करो, मैं फॉर्मेट रेडी करता हूं। ओहो, लो प्यारे बच्चों, मैंने फॉर्मेट रेडी कर दिया है बेटा। किसी भी अकाउंट में 2 साइड होती हैं, बस अब आप बेटा सामने देखेंगे मेरी तरफ, जब मेरा पेन चलेगा तो आपका नहीं चलेगा। लो प्यारे बच्चों, बेटा किसी भी अकाउंट में 2 साइड होती हैं। लेफ्ट हैंड साइड वुड बी द डेबिट साइड, जिसको हम डिनोट करेंगे DR से। लो प्यारे बच्चों, मैंने लिख दिया है बेटा डेबिट साइड, और राइट हैंड साइड हमारी बेटा क्रेडिट साइड होती है, जिसको हम डिनोट करते हैं CR से। कोई दिक्कत तो नहीं मेरे प्यारे बच्चों? चलो सामने देखना बेटा, बहुत आराम से पोस्टिंग करने सीखेंगे बेटा। बाबू मैं कैश अकाउंट बना रहा हूं, अभी एक बारी में एक अकाउंट बनाएंगे, दूसरे की तरफ नजर भी नहीं घुमाना बेटा। हाँ जी, मैं कैश अकाउंट बनाने जा रहा हूं प्यारे बच्चों। कैश अकाउंट में लिखा है डेबिट, तो यानी कि ये जो पोस्टिंग करनी है मुझे डेबिट में करनी है, ठीक है। लेकिन बेटा जब नाम लिखूंगा तो नाम कैश में कभी कैश का नहीं आता, हमेशा सामने वाली साइड का। दैट मीन्स क्या लिखूं बेटा, टू सेल्स अकाउंट। लो प्यारे बच्चों, तो मैं लिख रहा हूं टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कौन सी लिखूं, कैश के सामने वाली बेटा, ये अमाउंट लिखना, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं इस चीज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, आगे जब लेवल बढ़ाऊंगा तो पता लगेगा,
ठीक है प्यारे बच्चों, तो अमाउंट कौन सी लिख रहा हूं, कैश के सामने वाली, यानी कि 1 लाख रुपए। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ आई बात? ओके, बढ़े आगे। आप बेटा ऐसे ही सीखो कि एक टाइम पर एक ही अकाउंट देखना। तो बाबू अगली चीज मेरे सामने आ रही है सेल्स अकाउंट, इसकी बात सेल्स अकाउंट में करूंगा, कहते तो अभी कर देता हूं, चलो अभी कर लो, साथ साथ कर लो। तो बेटा मैं सेल्स अकाउंट बनाता हूं, अब पहले यहां गया, अब यहां पर आया हूं, ठीक है जी। सेल्स अकाउंट बनाता हूं बेटा। सेल्स अकाउंट किस साइड लिखा है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट साइड, यानी कि पोस्टिंग का होने वाली है क्रेडिट साइड में होने वाली है बेटा पोस्टिंग। नाम किसका लिखो, सामने वाली साइड का। सामने क्या लिखा है, कैश, यानी कि, और बेटा पहला वर्ड क्या होगा यहाँ, बाय। बाय कैश अकाउंट अमाउंट, सेल्स के सामने वाली, सेल्स के सामने क्या अमाउंट है बेटा, 1 लाख। लो मेरे प्यारे बच्चों बताओ अभी तक कोई दिक्कत? बढ़े आगे, सेकेंड ट्रांजैक्शन पे आगे। पहली चीज क्या लिखी है, परचेज। अब मैं इसका अकाउंट बनाऊंगा बेटा, लाइन वाइज चलते रहो, जितने भी अकाउंट आएंगे हर कोई बनाना है, कोई छोड़ना नहीं है, ठीक है जी। अब मैं बनाऊंगा परचेज अकाउंट। बेटा कहां पर लिखा है, डेबिट और क्रेडिट? डेबिट साइड परचेज अकाउंट, डेबिट, डेबिट साइड लिखा है, तो पोस्टिंग का होने वाली है बेटा, डेबिट साइड में पोस्टिंग होने वाली है। नाम क्या आएगा, सामने वाला, हाँ जी, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट अमाउंट। परचेज के सामने वाली बेटा कितनी, 80,000। लो मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं? लो अब बेटा चौथा अकाउंट बनाऊंगा, कैश अकाउंट। क्या मैं कैश अकाउंट पहले बना चुका हूं? बना चुका हूं बेटा। इस अमाउंट को वहीं एडजस्ट कर दो। काम की बात सुनना बेटा, इस बार कैश अकाउंट किस साइड लिखा है, क्रेडिट साइड लिखा है, तो बेटा पोस्टिंग कैसे होगी, कहां होगी, क्रेडिट साइड में होगी, यानी कि यहां होगी पोस्टिंग। और बेटा पोस्टिंग के लिए क्या लिखूं, क्रेडिट साइड में, बाय परचेज अकाउंट। लो प्यारे बच्चों, बाय परचेज अकाउंट। और बेटा अमाउंट कौन सी, परचेज के सामने, कैश के सामने, कैश के सामने वाली, ये रही बेटा, ये अमाउंट लिखनी है। कितनी बेटा, 80,000। लो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बात में कोई दिक्कत? हमने 2 जर्नल एंट्री को पोस्ट कर दिया है बहुत अच्छे से। थर्ड वन, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या मैं बैंक अकाउंट बनाऊं? हाँ जी, 1 2 3 अकाउंट बना चुका हूं, इसकी भी पोस्टिंग कर चुका हूं। यहां जाओ, बैंक अकाउंट बनाओ। बेटा कहां लिखा है बैंक, डेबिट में, तो बेटा पोस्टिंग कहां होगी, डेबिट साइड होगी। बेटा डेबिट साइड में होगी, लेकिन नाम क्या आएगा, टू कैश अकाउंट। लो प्यारे बच्चों, टू कैश अकाउंट कितनी अमाउंट लिख दूं बेटा, 10,000। बैंक के सामने वाली, बैंक के सामने लिखा हुआ है बेटा 10,000 रुपए। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? चलो जी, अब बेटा फिर आ गया कैश। कहां पोस्टिंग होगी, कैश अकाउंट में ही होगी। कोई कैश अकाउंट 10 बार नहीं बनाने बैठ जाना बेटा, कैश में पोस्टिंग होगी। लिखा किस साइड है, क्रेडिट साइड, दैट मीन्स पोस्टिंग कहां होगी, क्रेडिट साइड। किस नाम से पोस्टिंग होगी, सामने वाली साइड के नाम से, यानी कि बाय बैंक अकाउंट। बाय बैंक कितने रुपए बेटा, कैश के सामने वाले, कैश के सामने कितने लिखे हैं, 10,000। क्या मैंने सारी ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग कर दी, सब कुछ कर दिया बेटा। बैलेंसेस निकाल लो, बिना अकाउंट क्लोज करे कुछ नहीं मिलने वाला नंबर। इस बात के नंबर नहीं है बेटा, अकाउंट क्लोजर सही होना चाहिए। अकाउंट क्लोज करना है, अकाउंट क्लोज करने का नियम है हाईएस्ट टोटल वुड बी ऑन बोथ साइड। बेटा अगर मैं इस साइड का टोटल देखूं और इस साइड का टोटल देखूं रफ में, इस साइड का टोटल है 1 लाख, इस साइड का टोटल है 90,000। हाईएस्ट टोटल वुड बी प्लेस्ड ऑन बोथ साइड, 1 लाख एंड 1 लाख। कोई दिक्कत तो नहीं मेरे प्यारे बच्चों? बैलेंस किस साइड आ रहा है बेटा, क्रेडिट साइड निकल कर आ रहा है 10,000 का, ठीक है ना। ये 1 लाख था और बेटा ये 90,000 था, तो 10,000 का बैलेंस आ रहा है बेटा। क्या किस नाम से लिखूं बेटा, मैं तो कह रहा हूं लिख दो टू बाय 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 बैलेंस BD, हाँ वही तो, बाय बैलेंस CD, ठीक है प्यारे बच्चों। और बेटा जब बैलेंस कैरिड डाउन निकाल लो तो कुछ बुक्स क्वेश्चन को यहीं खत्म कर देती है, पर हम नहीं करेंगे बेटा, हम इसको ब्रॉट डाउन जरूर करके दिखाएंगे बेटा। तो बेटा मैं इसको 2 साइड ब्रॉट डाउन करके दिखाऊंगा जरूर।
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 और आ गया बेटा डेबिट बैलेंस, क्योंकि ये डेबिट साइड आया। ब्रॉट डाउन को ही देखना शुरू कर दो। अगर ऐसे समझ नहीं आता तो ऐसे समझ लो। ये वैसे रटने वाले बच्चों की टेक्निक अच्छी है, मैं तो समझने वाला हूं। डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, बैलेंस शुड बी डेबिट। ठीक है ना? चलो जी, सेल्स अकाउंट को क्लोज करें। हाईएस्ट टोटल वुड बी ऑन बोथ साइड। डेबिट साइड का टोटल है 0, क्रेडिट साइड का टोटल है 1 लाख। हाईएस्ट टोटल दोनों तरफ लिख दो बेटा, दोनों तरफ 0, हाईएस्ट टोटल 0। वही तो लो प्यारे बच्चों, हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ लिख दिया। मेरा बैलेंस आया डेबिट साइड में। बेटा किस नाम से लिखूं? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। लो प्यारे बच्चों, मैंने लिख दिया बेटा टू बैलेंस कैरेट डाउन। बैलेंस आया मेरे पास 1 लाख और बेटा ब्रॉट डाउन भी कर लेना। कर लोगे? किस नाम से लिखोगे? बाय बैलेंस ब्रॉट अमाउंटेड टू ₹1 लाख। ठीक है जी, करें बेटा परचेज अकाउंट को क्लोज। मतलब क्या खेल रहे हो यार, ये तो बेकार सा गेम है, मजा ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी। कुछ मुश्किल बात कराओ यार। लो प्यारे बच्चों, हाईएस्ट टोटल वुड बी ऑन बोथ साइड। या तो मैं तो थक गया यार। लो 80,000 हाईएस्ट टोटल, बैलेंस आया 80,000 ऑन क्रेडिट साइड। क्या नाम से लिख दो? बाय बैलेंस कैरेट डाउन और हाथों हाथ बेटा ब्रॉट डाउन भी कर देना। बैंक अकाउंट हाईएस्ट टोटल ऑन बोथ साइड 10,000 इज द हाईएस्ट टोटल। कर दो प्लेस दोनों साइड। बेटा 10,000 का बैलेंस आया, लिख दो बाय बैलेंस कैरेट डाउन और बेटा ब्रॉट डाउन भी करना मत भूलना। क्वेश्चन कर। ठीक है बेटा, आप फटाफट से इन जर्नल एंट्री को नोट करो, लेजर बनाओ। जब आप जर्नल एंट्री नोट कर लोगे ना बेटा, मैं आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क का लिखना शुरू कर दूंगा। ठीक है जी, आप बेटा 5 एंट्री वाला क्वेश्चन होमवर्क करके आएंगे। ठीक है, अभी नोट डाउन करेंगे आप। चलो बच्चों, तो आज हम एक काम करते हैं, कुछ होमवर्क लिखते हैं बेटा। मैं होमवर्क का क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, नोट डाउन करो बेटा। एक काम करते हैं, 2 क्वेश्चन करते हैं होमवर्क में। 2 दिन की छुट्टी भी है, लॉकडाउन है। लो जी, एग्जाम्पल नंबर 1, कैश introduced in the business 1 lakh तो आपके लिए बेटा मैंने 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख दिए हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाय बाय।